तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉडल्स और स्केल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है, मॉडल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास डिस्टॉर्टेड मॉडल्स और एक होते हैं अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स। नाम से ही पता चल रहा है क्या चीज़ है कि अगर तो मतलब जैसे मैंने आपको कहा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी। ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी ये क्या होती है कि मतलब जैसा देखने में एक्चुअल प्रोटोटाइप है, एक्चुअल प्रोटोटाइप, ठीक है, जैसे देखने में एक्चुअल प्रोटोटाइप है वैसा ही हमारा छोटे साइज का मॉडल भी देखने में बिल्कुल वैसा ही होगा, बस उसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, पर अगर आप उसे देखोगे तो देखने में आपको मतलब देखते ही पता चल जाएगा कि यार भी ये बिल्कुल एक एक्चुअल प्रोटोटाइप के जैसा है, बिल्कुल सेम है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या चीज़ है कि कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर आपको मॉडल को इंटेंशनली डिस्टॉर्ट करना पड़ता है कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब और ये डिस्टॉर्टेड मॉडल है क्या चीज़ पहले देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक एक्चुअल प्रोडक्ट है या प्रोटोटाइप है। ठीक है, अब आपने इसको मतलब लेंथ सपोज कीजिए आपने इसकी हाफ कर दिया, हाफ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मॉडल। ठीक है, ये मॉडल आ गया, इसकी सभी डायमेंशंस ओरिजिनल डायमेंशंस का हाफ है, सभी डायमेंशंस। ठीक है, अगर आप इस लेंथ की बात करोगे तो ये उसका हाफ है, अगर आप हाइट की बात करोगे तो इसकी हाइट हाफ है, अगर आप विड्थ की बात करोगे तो इसकी जो विड्थ है वो हाफ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब ज्योमेट्रिकली सिमिलर है। पर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं है, ठीक है, मॉडल आपने ऐसा बनाया, सपोज कीजिए कि आपने क्या किया कि जो इसकी लेंथ है और जो विड्थ है वो तो आपने कम कर दी, पर हाइट आपने थोड़ी ज़्यादा रखी है। मतलब अगर आप इसे इससे कंपेयर करें, ठीक है, अगर आप इससे इसको कंपेयर करें ये चीज़, ठीक है, क्या बना दिया ये, ठीक है, ये चीज, ठीक है, तो हमने इसकी लेंथ हमने हाफ कर दी, इसकी विड्थ हमने हाफ कर दी, पर अगर आप हाइट देखें तो हमने इसकी हाइट हाफ नहीं करी है, हाफ से थोड़ी ज्यादा रखी है। ठीक है, तो ये क्या, ये जो प्रोटोटाइप था इसको हमने डिस्टॉर्ट कर दिया। ऑफ कोर्स अब जब आप प्रोटोटाइप अगर आप मॉडल अगर आप डिस्टॉर्ट कर दोगे तो उससे जो आंसर आएंगे वो गलत आ सकते हैं, उसमें थोड़ा फर्क आएगा। ठीक है, तो जब आंसर फर्क आएगा सिमिलैरिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में हम मॉडल्स को डिस्टॉर्ट करते क्यों हैं? ठीक है, मॉडल्स को हम डिस्टॉर्ट हम करते क्यों हैं? ठीक है, तो एक्चुअली क्या चीज़ है, मॉडल को डिस्टॉर्ट हम क्यों करते हैं आपको एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा। सपोज कीजिए एक समुंदर का किनारा है, ठीक है, समुद्र का किनारा है, ठीक है, जहां पर शिप्स वगैरह आके मतलब वहां पे रुकते हैं। ठीक है, हार्बर बोलते हैं शायद इसको, पोर्ट। ठीक है, पोर्ट है, उसके मॉडल की हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा क्या चीज़ है कि जो पोर्ट है, पोर्ट, ठीक है, उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। जो पोर्ट है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जहां पर शिप आके रुकेगा उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अब जब आप उसका छोटा सा मॉडल बनाओगे तो आप उसे बहुत ज़्यादा स्केल डाउन करोगे। यहां तक समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? पर सच्चाई ये है कि जो पोर्ट है वहां पर पानी की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यार शिप्स आके वहां लगती हैं पर वहां पर पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में अब बहुत चौड़ा पॉट था, आपने उसे स्केल डाउन कर लिया 1:100, सपोज करो स्केल डाउन कर लिया हमने 1:100। ठीक है, या 1:500 जो भी सुटेबल स्केल है आपने उसे स्केल डाउन कर लिया। यार एक कार की हम बात करें, जो छोटी कार होती है आप उसे 1:64 की रेशो में स्केल डाउन करते हो। अब जब आप पोर्ट की बात करो, पोर्ट की, और जब आप उसे स्केल डाउन करो तो आप खुद देख लो। ठीक है ना, तो आप उसे जब स्केल डाउन करोगे तो क्या होगा, जो उसकी पानी की गहराई है, गहराई, ठीक है, वो भी तो कम हो जाएगी ना। ठीक है, जो पानी की गहराई है वो भी कम हो जाएगी। अब सपोज करो आपने जो मॉडल बनाया उसके अंदर पानी की गहराई सिर्फ इतनी है, जो मॉडल आपने बनाया उसके अंदर पानी की गहराई सिर्फ इतनी है, तो अब आप उसमें बोट कैसे चलाओगे? ठीक है भाई, मॉडल है ना, वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं ना। अब बोट को, जो भी आप छोटी सी वो एक मॉडल बनाओगे बोट का, शिप का, उसे चलाने के लिए भी तो जगह चाहिए। ठीक है, अब इतने से पानी के अंदर कैसे चलाओगे? ठीक है ना, तो ऐसे में आपको जो इंटेंशनली पानी को थोड़ी ज़्यादा गहराई देनी पड़ेगी।
ठीक है। तो सपोज करो कि 100 मीटर्स लंबा पोर्ट है, हम उसे 1 पे ले आए, 1 हमने उसे 1 मीटर कर लिया, ठीक है, 1:100 का स्केल है। पर अगर गहराई पानी की सपोज करो 10 मीटर है, 10 मीटर, तो जब आप उसे 1:100 करोगे, या सपोज करो 5 मीटर्स है, तो जब आप उसे 1:100 करोगे 5 मीटर्स डिवाइडेड बाय जब आप उसे 100 करोगे तो 0.05 यानी 5 सेंटीमीटर बचा खाली। तो उतने में हो सकता है शायद इतनी पानी की गहराई आपको सूट ना करे, आपको एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत हो, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप जो डेप्थ है वो वैसे 5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, पर आप क्या कर रहे हो, सपोज करो आप 20 सेंटीमीटर रख रहे हो कि भाई मुझे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने कम से कम मुझे इतनी गहराई तो पानी की चाहिए, तो आपने उसे 5 से चेंज करके 20 कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका मॉडल है वो डिस्टॉर्ट कर गया। अब उससे क्या हुआ, उससे रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, उससे रिजल्ट में फर्क पड़ेगा। जो आप रिजल्ट निकालोगे ऑफ कोर्स वो जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो सही वैल्यू, उससे थोड़ी अलग आएगी ये चीज़। तो कितनी अलग आएगी, क्या होगा, मतलब ये हमें कैलकुलेट करके, इन सब चीज़ों को हमें कैलकुलेट करके मतलब निकालना होगा। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज स्केल इफेक्ट। स्केल इफेक्ट, जब आप चीज़ों को बड़ा या छोटा करते हो, जब आप उन्हें डिस्टॉर्ट करते हो, ठीक है, तो जो रिजल्ट है, जो वैल्यू है, उसके अंदर फर्क पड़ता है। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज स्केल इफेक्ट। समझ आ गए? पहले तो डिस्टॉर्शन समझ आ गए तुम्हें, मतलब एक एक्चुअल प्रोटोटाइप है, आपने उसको स्केल डाउन कर लिया, लेंथ रेशो आपने हाइट में, चौड़ाई में, मतलब लंबाई में, हर जगह लेंथ रेशो आपने सेम रखी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्ट नहीं होगा। पर अब जैसे ये पोर्ट वाला एग्जांपल मैंने दिया, ये ज़्यादातर ना जैसे नदी वगैरह का जब आप मॉडल बनाते हो तो आपको ये दिक्कत आती है। अब नदी की चौड़ाई ज़्यादा होती है, उसकी गहराई इतनी नहीं होती, तो जब आप उसका मॉडल बनाओगे तो जब आप उसकी चौड़ाई कम करोगे तो उसकी गहराई बहुत ही कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट आप उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, तो आपको गहराई थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो गहराई देने के और फंडे हैं, और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, स्लोप बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा। मतलब आप ये चीज़ इमेजिन कीजिए कि ये है, ठीक है, कोई ये सिचुएशन है, ठीक है, आपने इसे स्केल डाउन कर लिया, ठीक है, ये आ गया, सेम स्लोप आपको मिल रही है, पर ये जो हाइट है, हाइट ये आपको सफिशिएंट नहीं है, आपने इसकी हाइट बढ़ा दी, लेंथ उतनी रखी है, हाइट बढ़ा दी, तो जब आप इसकी हाइट बढ़ाओगे, लेंथ उतनी रखोगे, तो क्या स्लोप में फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह से मतलब नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, समझ आए? दिस इज व्हाट इज नोन एज स्केल इफेक्ट। डिस्टॉर्शन समझ आ गया हमें, डिस्टॉर्शन क्या होता है, ठीक है, स्केल इफेक्ट भी समझ आ गया। और स्केल इफेक्ट तो मतलब डिस्टॉर्शन की वजह से तो आता ही है, और भी चीज़ों की वजह से आता है, और भी चीज़ों की वजह से स्केल इफेक्ट आता है। जैसे अब कई बार क्या है कि एक्चुअल प्रोटोटाइप में कोई फोर्स ऐसी है जो रोल प्ले नहीं कर रही, पर जब आप उसका छोटा मॉडल बना रहे हो तो एक नई फोर्स पिक्चर में आ जाती है। जैसे मैंने रिवर की बात करी, रिवर से भी ज़्यादा वियर्स होते हैं, वियर्स, ठीक है, वियर्स, WIERS या WEIRS, मुझे चेक करना पड़ेगा, स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो वियर बेसिकली क्या होता है, पानी बह रहा होता है, पानी की हाइट बहुत कम होती है, पानी बह रहा है, पानी की हाइट बहुत कम है, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ वियर, ठीक है। बेसिकली है क्या कि पानी बह रहा है, अब मतलब हम भी करते थे बचपन में, अब बरसात आ रही है, ठीक है, अब वो वरांडे के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, वो सारा नाली में जा रहा है, ठीक है। अब नाली में जा रहा है तो आप क्या करते हो, नाली के आगे आप कोई चप्पल फंसा देते हो, वाइपर फंसा देते हो, या कोई टॉवल कपड़ा रख देते हो, तो वो थोड़ा सा पानी ब्लॉक हो जाता है। अब पानी ब्लॉक हो गया तो क्या है कि जो घर का वरांडा है उसमें पानी का लेवल हल्का सा बढ़ गया। ये नहीं कह रहा कि आप उसमें तैर सकते हो, ये नहीं कह रहा, पर ये है कि हल्का सा, मतलब पहले तो बिल्कुल पतली लेयर थी, थोड़ा सा लेवल पानी का बढ़ गया, उससे आप अब पानी में बोट चला सकते हो, ठीक है ना। तो इतना पानी आ गया। तो अगर आपको जैसे किसी कैनाल में पानी का लेवल कम है, आपको उसमें बोट वगैरह चलानी है, तो आप उसके अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन अगर आप क्रिएट करते हो तो पानी का लेवल ना थोड़ा बढ़ जाएगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ वियर, ठीक है। तो पानी फ्लो कर रहा है, एक तरह का बहुत ही कम हाइट का डैम आप लगा लो, डैम जैसे पानी को रोकने के इस्तेमाल आता है, पर डैम से बिजली बनती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हाइट पानी की बहुत कम होती है। तो जब आप इसका मॉडल आप बनाओगे, ठीक है, जब आप इसका मॉडल बनाओगे तो ऐसे में मतलब जो पानी बह रहा है, जब आप उसको स्केल डाउन करोगे तो पानी की हाइट बहुत कम हो जाएगी, एक पानी की बहुत थिन लेयर उसमें जा रही होगी, ठीक है। अब इतनी थिन लेयर जब फ्लो करेगी तो सरफेस टेंशन पिक्चर में आएगी, ठीक है। तो अब सरफेस टेंशन एक्चुअल जब
वियर में जब पानी फ्लो करता है सरफेस टेंशन वहाँ पिक्चर में नहीं आती, पर आपके जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर वो पिक्चर में आ रही है, ठीक है। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मॉडल करना बहुत मुश्किल है, सरफेस रफनेस हो गया, ठीक है। अगर एक्चुअल सरफेस की रफनेस इतनी है तो आपके जो मॉडल है उसके अंदर सरफेस की रफनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की दिक्कतें आती हैं, ठीक है। और भी जैसे डिस्टॉर्शन की हम बात कर रहे हैं तो कई तरह का होता है। ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन है कि आपने उसकी शेप चेंज कर दी, या मटेरियल डिस्टॉर्शन है। मटेरियल डिस्टॉर्शन वो क्या है बेसिकली कि एक्चुअल प्रोडक्ट में कुछ और मटेरियल यूज़ हो रहा है, फ्लूइड यूज़ हो रहा है, और मॉडल के अंदर कुछ और मटेरियल या फ्लूइड यूज़ हो रहा है, ठीक है। या फिर हमारे पास हाइड्रोलिक डिस्टॉर्शन आ गया कि एक्चुअल का जो फ्लो रेट है, जो टाइम वगैरह है वो अलग है, और हमारे मॉडल के अंदर हम चीज़ें अलग ले रहे हैं, उसका भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इन डिस्टॉर्शन से हमारे रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। दैट्स व्हाट इज नोन एज स्केल इफेक्ट। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस स्केल इफेक्ट को रिमूव करने का तरीका ये है भाई, अलग अलग साइज के बहुत सारे मॉडल बनाओ, ठीक है। एक प्रोटोटाइप है, उसका इतना मॉडल बनाया, इतना बनाया, इतना बनाया, इतना बनाया, इतना बनाया, इतना बनाया, अलग अलग साइज के मॉडल्स बनाओ, ठीक है। हर किसी पे स्केल इफेक्ट लग रहा होगा, हर किसी पे, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट्स तुम्हें अलग अलग मॉडल्स से मिल रहे हैं उनसे जज करो कि स्केल का एक्चुअल रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा पता चल जाए कि स्केल अगर 1:100 है, 1:100, तो वैल्यू इतनी आ रही है, 1:50 है तो इतनी आ रही है, ठीक है, 1:25 है तो इतनी आ रही है, इतना असर पड़ रहा है स्केल का। तो अगर 1:1 हो गई अगर वैल्यू, अगर ओरिजिनल साइज का जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसके अंदर कितना असर पड़ेगा, तो आप इस तरह से जज करते हो एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को। समझ आ गई, ठीक है। तो ये एक थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर था, बस आपको ये पता होना चाहिए मॉडल्स दो तरह के, ठीक है, डिस्टॉर्टेड और अनडिस्टॉर्टेड। और आपको बताना चाहिए कि स्केल इफेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है कि भाई जब आप मॉडल बनाते हो तो कुछ नई फोर्सेस पिक्चर में आ जाती हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो है एक्चुअल रिजल्ट आता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू जो हमें प्रोटोटाइप में मिलनी चाहिए। समझ आ रही है चीज़, ठीक है। तो भाई अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, पर वो सारा हम करेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।